अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्टिकल 370 मुतलक आव अख बोड़ अपडेट ब्रोट कुन आज 10 दिसंबर तो सारे मालूम यम जन जम्मू कश्मीर के लुख इंतजारस मज कि कर वात 10 दिसंबर यम दह जन फैसला गि आर्टिकल 370 आज गो अख बोड़ फैसला सुप्रीम कोर्ट के तरफ युस जन कि वन आव युस जन आर्टिकल 370 ओस जम्मू कश्मीर आमुत थवन यह अख आर्जी महद और यह आव आज खत्म कर युस जन सुप्रीम कोर्टुक युस जन अख वकील तम सज अख वीडियो क्लिप कर बह ब्रोट कन प्ले यह प्ले कर ब्रोट चुस बह तह लकट अख रिक्वेस्ट कर अगर तुम मेन चैनल सब्सक्राइब कर्म चैनल कर टाइम जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों वो तुम वीडियो क्लिप अत मज तर सोरे फिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि जो फैसला पार्लियामेंट ने किया था 5 अगस्त 2019 को वो बिल्कुल ठीक था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की एक्शन थी आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए वो भी संवैधानिक तौर के ऊपर जो है वो जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पावर के बारे में भी कहा कि प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए जो वैलिड है और उसके लिए उसको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें कोई सॉवरेनिटी का कंसेप्ट नहीं है। सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में है। नेशनलिज्म के बीच में सब नेशनलिज्म की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने नकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया है जम्मू कश्मीर से अलग करके वो भी संवैधानिक तौर के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक है। किसी स्टेट को काट के उसमें से यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाएगा, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रतिबद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये स्टेटमेंट आ गई है तो इसके ऊपर कोई और टिप्पणी करना या और कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर में वो 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप इसमें इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाइए लेजिस्लेटिव असेंबली के। कुल मिला के जो लड़ाई 70 साल पहले शुरू हुई थी और ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में सभी लोग इसमें शामिल थे, जिसमें ये क्वेश्चन था कि क्या भारत को एक होके रहना है या एक भारत के बीच में भी कोई अलग हिस्से हो सकते हैं। ये भारत की प्रभुता और अखंडता की लड़ाई थी। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, खासकर अदालती इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशंस में या फाइट्स में, ये शायद पूरे भारत का सबसे बड़ा फैसला है पिछले 70 साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से लेके, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हमको एक नेशन के तौर के पर रहना है। नेशन के बीच में सब नेशनलिटी का कंसेप्ट नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भारत की सॉवरेनिटी के बीच में जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी का अगर कोई कंसेप्ट था तो वो सबस्यूम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से नहीं होगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्लाई करेगा और पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर के ऊपर भी वैसे ही है जैसे बाकी स्टेट्स के ऊपर है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात की गई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है कोई विशेष दर्जा नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे पूरे भारत के बाकी राज्य या यूनियन टेरिटरीज का है। महत्वपूर्ण बात है। कुल मिला के हम इसको ऐसा देखते हैं कि जो भारतीयता की लड़ाई भारत में शुरू हुई आर्टिकल 370 के बनने के बाद, वो आज खत्म हुई, उस पर पूर्ण विराम हुआ। जो सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगाए जाते थे कि क्या हम एक नेशन है या इस एक नेशन के बीच में कोई एक स्टेट ऐसी है या ऐसा यूनिट है जो अपनी सॉवरेनिटी की या सब नेशनलिज्म की बात करता है, उसके ऊपर भी आज फुल स्टॉप लगा है। इसके बाद इसके ऊपर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो, इसके ऊपर कोई चर्चा फर्दर नहीं हो, ऐसी हमको आशा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। जैसे जजमेंट आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि जो जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट से हम उसका सम्मान करेंगे। हम ये मानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जम्मू की हो, कश्मीर की हो या कहीं की भी हो, उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सम्मान करना है और उसके ऊपर कोई राजनीतिक नहीं करनी